गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 10 हम लोग ज्योग्राफी पढ़ेंगे। और पिछले क्लास में जो भी कुछ हुआ था उसमें हम लोगों ने संसाधन और उपयोग के बारे में देखा था। ये आपका बुक का नाम भी होगा, भारत संसाधन और उपयोग, जिसके अंतर्गत हम लोग भारत में पाए जाने वाले जितने भी संसाधन हैं उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उन संसाधनों का क्या उपयोग है उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि संसाधन किसे कहते हैं, तो उसकी परिभाषा मैंने आपको यहाँ दे दिया है कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले जितने भी वस्तुएं या चीज़ें हैं सभी संसाधन कहलाते हैं। जैसे कि भूमि, मिट्टी, जल, खनिज लवण, सड़क, भवन, पार्क, विद्यालय, ये सारी चीज़ें जो कि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में करते हैं। इसी को और प्रमाणित या सिद्ध करने के लिए प्रसिद्ध भूगोलवेत्ता जो हैं, जो जिम्बरमैन के नाम से जाने जाते हैं, उनका कहना है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। संसाधन होते नहीं बनते हैं। इनके कहने का तात्पर्य यही है कि संसाधन अपनी जो मूल रूप में रहते हैं, तो जब तक मानव अपनी बुद्धि विवेक के द्वारा उनको अपने उपयोग में नहीं लाता है, अपने अनुकूल उसको नहीं बनाता है, तब तक वो संसाधन नहीं कहला सकता है। तो इसलिए जिम्मरमैन ने कहा है कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। और वर्तमान समय में सेवा जो है उसे भी हम संसाधन कह सकते हैं, उसे भी संसाधन के अंतर्गत रखा गया है। जैसे गायक अपनी गायकी के द्वारा, कवि अपने कविता लिखकर, और चित्रकार जो है अपने चित्र बनाकर या विभिन्न प्रकार के चित्रों को बनाकर वो अपनी आय प्राप्त कर सकता है और लोगों को सेवा दे सकता है। तो इस प्रकार इसे भी हम संसाधन के अंतर्गत इसे हम रख सकते हैं। दूसरी ओर कहा जाता है कि संसाधन जो है किसी भी देश का आर्थिक और सामाजिक मेरुदंड होता है। कहने का मतलब यही है कि जिस देश में या जिस राष्ट्र में संसाधनों की अधिकता होती है वो राष्ट्र उतना ही अधिक विकसित देशों की श्रेणी में आता है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि संसाधन विपन्न राष्ट्र या देश जो है वो अंतर्राष्ट्रीय दौड़ में पिछड़ जाता है, और जो संसाधन संपन्न देश हैं वही देश का विकास करते हैं। लेकिन ये कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि इसको एक छोटा सा उदाहरण के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। जैसे जापान एक बहुत ही विकसित देशों की श्रेणी में आता है, वहाँ पर संसाधनों का अभाव है। वहाँ पर जो भी प्राकृतिक संसाधन है उसका अभाव है। लेकिन वहाँ जो मानव है, जो मानव संसाधन है, तो वे मानव संसाधन जो है वो उनकी जो तकनीकी ज्ञान है, जो उनका टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही अधिक विकसित है, जिसके कारण कि वे नई नई चीज़ों का आविष्कार करते हैं और मानव विकास करते हुए देश को विकसित देशों की श्रेणी में वे रखे हैं। और दूसरी ओर हम देखते हैं अफ्रीका, जिसे हम एक पिछड़ा देश के अंतर्गत रखते हैं। और कारण यही है कि वहाँ जो मानव संसाधन है वो उनमें तकनीकी ज्ञानों का अभाव है। हालांकि अफ्रीका एक ऐसा देश है जहाँ प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता है, बहुत अधिक वहाँ प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं, किंतु जो मानव संसाधन है वो बहुत ही कम है। वहाँ के लोग साक्षर नहीं हैं, पिछड़े हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर पाए जाने वाले जो संसाधन है उसका जितना उपयोग होना चाहिए वो नहीं हो पाया है। तो इस कारण अफ्रीका पिछड़ा हुआ देश है। तो इन दोनों उदाहरण से यह स्पष्ट हो जाता है कि यह जरूरी नहीं है कि जिस देश में संसाधन की कमी है वह देश विकसित नहीं हो सकता है, या जिस देश में प्राकृतिक संसाधन
अधिक हैं, किंतु वहाँ जो मानव संसाधन की कमी है, तो वह देश पिछड़ सकता है, ऐसा नहीं है। और संसाधन के बारे में और अधिक हम जानेंगे, तो उसको जानने के लिए एक छोटा तालिका मैंने बनाया है, आप देख रहे होंगे। इसको मूल रूप से हम 2 भागों में बाँटेंगे, प्राकृतिक और मानवीय। और प्राकृतिक और मानवीय जो संसाधन है उसको भी हम और छोटे-छोटे 2 उप भागों में बाँटेंगे, नवीकरण और अनवीकरण। और मानवीय जो संसाधन है उसमें संरचनात्मक संसाधन, एक है संस्थागत या संस्थाएँ, और दूसरा जो है वो है मात्रात्मक, मात्रा और गुणवत्ता। तो इस प्रकार हम संसाधन को और अधिक विस्तृत रूप में जानेंगे। तो आज के क्लास में हम संक्षिप्त रूप से संसाधन और उपयोग में सिर्फ ये छोटा सा परिचय ही देखेंगे। कल के क्लास में हम लोग संसाधन के बारे में और अधिक विस्तार रूप से जानकारी प्राप्त करेंगे। आप अपने भूगोल का जो नोट्स बनाएंगे उसमें एक मोटी रजिस्टर कॉपी रखेंगे, और जो कुछ भी मैं आप लोगों को मेन पॉइंट या ड्राइंग या जो कुछ भी मैं बताऊंगी उसे आप उस फेयर कॉपी में, उस नोट्स में आप अच्छे से उसे नोट डाउन करेंगे। जो भी चित्र बनेगा आप उसे अच्छे से पेंसिल का यूज़ करेंगे, और कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, पेंसिल कलर का, और उसे अच्छे से आप बनाएंगे। कहीं पर आपको कोई दिक्कत होगी, कोई प्रश्न होगा, तो आप उसको पूछिएगा। थैंक यू।